वीडियो में आज हम रिवाइज करने वाले हैं जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई एक ब्यूटीफुल सी पोएम ए वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम मीनिंग समझ लेते हैं वैलिडिक्शन की। वैलिडिक्शन का मतलब होता है गुड बाय कहना, किसी को विदाई कहना। गुड बाय के टाइम पे जब वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वैलिडिक्शन कहलाता है। गुड बाय मतलब कहना, किसी को सी ऑफ करना। जॉन डन अपने एक दोस्त के साथ फ्रांस जा रहे हैं घूमने के लिए एंड ये अपनी बीवी को गुड बाय कह रहे हैं एंड साथ में फॉरबिडिंग मॉर्निंग। फॉरबिडिंग मीन्स रोकना किसी को, मॉर्निंग मीन्स लिमिटेशन करने से, रोने से, दुख करने से। क्योंकि ये अपनी वाइफ से दूर जा रहा है, यूरोप में कहीं पे घूमने के लिए फ्रांस में जा रहा है एंड उस वक्त जो है ये विदाई का टाइम है। उस वक्त पे ये अपनी वाइफ को जो है रोकता है, ठीक है, उसको समझाता है कि उसको जो है रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। नीचे जो इमेज हमने दे रखी है इसमें ये कंपास है। ये कंपास आपको जियोमेट्री बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा एंड जहाँ पे ये अपनी वाइफ को समझाता है कि इस कंपास के अंदर जिस तरह एक साइड में पेंसिल लगता है एंड एक साइड जो है इसका फिक्स्ड फुट रहता है। कहता है कि मेरी वाइफ जो है तो इस फिक्स्ड फुट की तरह है जो एक जगह पे स्टैटिक है एंड लीन करती है मेरी तरफ, और मैं तभी जो है परफेक्ट सर्कल्स बना पाता हूँ। तो खुद को जो है उस पैर के साथ कंसीडर करता है जिसके अंदर पेंसिल लगती है। ये प्रकार आपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखा होगा। एनीवे, हम डायरेक्टली चलते हैं, क्विकली हम रिवाइज करते हैं अपनी पोएम को इन डिटेल। अगर आप इसको स्टडी करना है तो ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बना रखी है एंड हमारी वेबसाइट पे जाकर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी जाकर आप इसकी समरी, लिटरेरी डिवाइसेस, थीम्स वगैरह, एनालिसिस वगैरह आप स्टडी कर सकते हैं। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हियर वी आर। एज वर्चुअस मेन पास माइल्डली अवे। ऑथर इस वक्त जो पॉइंट है अपनी पोएम को स्टार्ट करते ही पहले कंपेयर कर रहा है एक वर्चुअस मैन की डेथ के साथ को कंपेयर कर रहा है, उसको कंसिडरेशन में ले रहा है। वर्चुअस मैन क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो मॉरली अपराइट हो, जो नोबल पर्सन हो। जैसा कि एक जो नोबल पर्सन होता है, मॉरली अपराइट अच्छा आदमी होता है, उसकी बहुत क्वाइटली, खामोशी से जो है उसकी डेथ होती है, मतलब वो तड़पता नहीं मरते वक्त। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और इसकी बॉडी में से जो इसका सोल होता है बहुत क्वाइटली जो है इसकी बॉडी को छोड़ के चला जाता है, इसको अजाब नहीं करता क्योंकि ये वर्चुअस आदमी है, रिलीजियस आदमी है या इसके मॉरल्स ठीक है। वाइलेस्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से। सैड मतलब दुखी फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स इसकी सराउंडिंग में होते हैं जब किसी पर्सन की मौत हो रही होती है तो कुछ उसके दोस्त कहते हैं, क्या कहते हैं उसका कंटिन्यूएशन हमें इस लाइन में देखने को मिलता है। द ब्रेथ गोज नाउ, कि इसकी सांस चली गई है, इसका रूह निकल चुका है, अब ये डेड है। एंड सम से नो, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, ये अभी डेड नहीं हुआ। जो फ्रेंड्स सराउंडिंग में इसके बैठे हुए हैं, जो इसकी मौत को देख रहे होंगे, कुछ का मतलब कुछ कह रहे होते हैं कि ये डेड हो गया एंड कुछ कह रहे होते हैं कि ये डेड नहीं हुआ। उन सब की अपनी अपनी परसेप्शन होती है इस पर्सन को लेकर, क्योंकि ये वाला पर्सन जो था ये वर्चुअस पर्सन था एंड इसकी जो डेथ हुई बहुत क्वाइटली हुई। अगर इवल पर्सन होता तो इसकी डेथ जो है क्या होती है, अजाबनाक होती है। सबको पता चलता है कि ये तड़प रहा है, बट विस्पर हुआ है, क्वाइटली इसकी बॉडी से रूह निकल गई है। ठीक है, पहले इसने वर्चुअस मेन की जो है हमें बताया कि उससे जो है उसकी बॉडी से रूह कितनी खामोशी से निकल जाती है। दिन अब उसी के कंपैरिजन को अपने प्यार के साथ, इस वक्त की जो इनकी वैलिडिक्शन है, जो इस वक्त ये जुदा हो रहा है, अपनी वाइफ से दूर जा रहा है, तो अब उसको कनेक्ट कर रहा है एंड इसको जो है उसके कंपैरिजन में अपनी वाइफ को समझा रहा है। लेट अस मेल्ट। मेल्ट मीन्स हम जुदा हो जाते हैं। मेल्ट मतलब जिस तरह से आइस मेल्ट करता है वो शोर नहीं करता, ठीक है, बहुत क्वाइटली जो है चीज़ें मेल्ट होकर सेपरेट होती है। एंड मेक नो नॉइस, हमें जो है बिल्कुल इसी तरह से खामोशी से जो है, जिस तरह से वर्चुअस मेंस की डेथ क्वाइटली होती है, वैसे ही मुझे और तुझे इस वक्त जो है खामोशी से, बिना शोर किए, बिना रोए जो है एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। मुझे गुड बाय तुम्हें कहना चाहिए कि मैं घूमने जा रहा हूँ कहीं पे। उस एरा की लिखी गई है, ठीक है, चूंकि इसका हिस्टोरिकल हमें बैकग्राउंड पता है इसलिए, हालांकि डायरेक्ट पोएम पढ़ने से ये बात कहीं पे लिखी नहीं है कि ये किसी दोस्त के साथ जो है बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ठीक, इसके हिस्टोरिकल परस्पेक्ट से हम जो है इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो लेट अस मेल्ट,
तो इसलिए हम जो है खामोशी से जो है जुदा हो जाते हैं, एंड मेक नो नॉइज, और कोई शोर नहीं करते। नो टेयर फ्लड्स, टेयर फ्लड्स मीन, फ्लड मीन्स कि मतलब बहुत ज़्यादा रोना एंड आंसू की बाढ़ आ जाए। एंड हाई टेम्पेस्ट स्टॉर्म्स, जिस तरह स्टॉर्म की तरह, तूफान की तरह जो है तूफान आता है तो उसकी वजह से मूव करते, तो मतलब ऐसा हमें सदमा नहीं करना, एंड इस वक्त जो है हमें दुख का इजहार नहीं करना है इस वक्त जो हम जुदा हो रहे हैं। टू वेयर प्रोफानेशन ऑफ आवर जॉयज, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इस वक्त रोते हैं, अगर तुम रोगी या मैं रोऊंगा, तो ये डिसरेस्पेक्ट होगी। प्रोफानेशन मीन्स डिसरेस्पेक्ट होगी, किसकी? हमारे जॉयज की, हमारे प्यार की, जो है हमारा जो ट्रू लव है, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल लव है, ये उसकी डिसरेस्पेक्ट होगी। टू टेल द लेटी अवर पीपल, अगर हम लेटी को मतलब कॉमन लोगों को अगर हम जो है रो रो के अगर बताएंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे कि ये जुदा हो रहा है एंड मैं इतना दुखी हूँ, मैं इसकी वजह से इतनी दुखी हूँ, तो ये डिसरेस्पेक्ट होगी किसकी? हमारे ट्रू लव की। और जो कॉमन लोग हैं, जो लेटी हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनको जो है रियल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है हमारे प्यार की, क्योंकि मेजरली उनका तो फिजिकल अट्रैक्शन होती है। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स, मूविंग ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक होता है वो क्या करता है? हार्म्स लाता है और डर, वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन करता है और डर लाता है, डर का माहौल लाता है। Men reckon that it did and meant, जो इंसान हैं वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है, इसी के कॉन्टिन्यूशन में है जे, अर्थक्वेक आता है तो इसकी वजह से कितना नुकसान होता है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है एक अर्थक्वेक का। बट ट्रेपिडेशंस ऑफ द स्फीयर्स, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, स्फीयर्स मीन जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो ट्रेपिडेशन है, उसका क्या है? दो ग्रेटर फार, हालांकि प्लैनेट्स जो हैं आसमान में, सितारे वगैरह बहुत दूर है, इज इनोसेंट, मतलब कि वो इतना हार्म क्रिएट नहीं करते, वो इतना फेयर क्रिएट नहीं करते, वो अर्थक्वेक की तरह डिस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं करते, बहुत क्वाइटली उनके अंदर मूवमेंट्स हो रही है, हालांकि वो अपने आप में वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो इसी तरह ये एक्चुअल में कहना ये चाह रहा था कि हमारा जो प्यार है वो स्फीयर्स की तरह है, प्लैनेट्स की तरह है, जिसको कॉमन लोग जो है अर्थक्वेक को मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। हमारा चूंकि इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लव है तो इसको लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। डल सब्लिमिनरी लवर्स लव, डल सब्लिमिनरी लवर्स लव का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जिनके अंदर रिफाइनमेंट ना हो, मतलब कि जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थली लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं निबा निबी वाले प्यार, उनका जो प्यार है, उनमें क्या हानि है? हुज सोल इज सेंस, वो सेंसरी लव है उनका, हुज सोल इज